रामायण किस किसने देखी है टीवी पर? रखो। रामायण किस किसने पढ़ी है? रामायण किस किसने सुनी है? राम कथा किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया? विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, वन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी सर्विस नहीं लग रही, मैंने इतनी मेहनत करी, सफलता नहीं मिल रही। अरे जिसके पास में सिंहासन आने वाला था, रात की रात उसको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ जाता है। 14 वर्ष के लिए कितना बड़ा दुख होगा, जरा याद करिएगा। 14 वर्ष के लिए वन के लिए निकलते और थोड़े समय के बाद सूचना मिल जाती है कि पिता शांत हो जाते हैं। बाप पिता चले जाते हैं, बाप चले, पिता चले गए। दुख देखिए, सिंहासन गया, अपना राज्य गया, अपना गांव छोड़ना पड़ा, वन वन डोलना पड़ा, पिता चले गए। और दुख देखिए, आगे चलते हैं तो धर्म पत्नी भी चली जाती है। दुख देखिए, दुख। आप एक एग्जाम पास नहीं करते हो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा करा और एक एग्जाम पास नहीं कर पाए, कोचिंग करने गए थे पुणे, कोचिंग करने गए थे कोटा, कोचिंग करने के लिए गए थे दिल्ली, कोचिंग करने गए थे मुंबई, कोचिंग करने के लिए गए थे लातूर, कोचिंग करने गए थे हैदराबाद। एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया, अंदर से टूट गए। और 20-25 साल के बेटे होकर, बेटी होकर, 25 साल के बेटा बेटी होकर रस्सी बांधकर सुसाइड कर लेते हो, जहर की पुड़िया खा लेते हो, पानी में डूबकर मर जाते हो। विचार करना, उस परमात्मा की जिंदगी में कितना दुख आया, हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक संघर्ष करते रहे तो आखिरी में अयोध्या के राजा बनकर विराजमान हो गए। और आज के बेटा बेटी, जरा सा पति ने कुछ कह दिया, बहू का मुख खुल गया, जाकर मायके बैठ गई, अदालत में केस लगा दिया, इतना दुख दे रहे हैं, मेरी सास इतना दुख दे रही है, मेरे घर के लोग इतना दुख दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले इतना दुख दे रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ना जाने किस्मत में और कितना दुख लिखा होगा। दुख चाहे यहाँ लिखा वहाँ लिखा, उसको भोगना तो पड़ेगा, भोगना। अब ईमानदारी से बोलो, इतनी कथा तो आपने सुन ली, आपको भी अपने दुख के समय पर ढेर सारे महाराज मिलते हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं और आप सबसे कहते हैं मेरा हाथ देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरी पत्री का देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरे घर का ग्रह क्या कह रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख है। तुमसे ज्यादा राम जी को मिले थे गुरु विश्वामित्र जैसे, वाल्मीकि जैसे, गुरु बाबा, ढेर सारे आंत्री जैसे बड़े बड़े तपस्वी गुरु मिले थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरा हाथ देखकर बताना, कि मेरी किस्मत देखकर बताना। राम जी ने केवल एक बात कही कि समय मिल जाए तो मुझे कथा सुनाना, अगर मैं कथा सुनूंगा तो मेरी व्यथा समाप्त होती चली जाएगी, इसमें मेरी प्रतिष्ठा है। राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर हाथ नहीं दिखाया, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर अपनी पत्रिका नहीं दिखाई, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले, किसी से नहीं पूछा कि मेरा दुख कैसे कटेगा, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पिता चले गया, राज सत्ता चली गई, दर दर भटकना पड़ रहा है, 14 साल ठोकरे खा रहा हूं, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। राम जी ने किसी से नहीं पूछा। जितने संत के दरवाजे पर राम जी जाते थे, हाथ जोड़कर संत पूछते थे क्या सेवा करें राघव, आपको क्या कहें। राम जी कहते थे बस कथा सुना दो, कथा सुना दो। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे दुनिया की सारी व्यथा केवल शिव कथा ही काट सकती है, इसके सिवा कोई नहीं काट सकता।
आप कथा कहो मुझे। जितने संत मिलते थे वो कथा कहते थे, कथा सुनते थे राघव, कथा श्रवण करते थे राघव, और अपने पथ पर चलते चलते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे राघव। भारत की भूमि पर अयोध्या से लेकर लंका तक भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है। पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए, जितने राम पथ गमन पर राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर हनुमान जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर किसी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने राम पथ गमन पर केवल शंकर के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शिव का निर्माण करते थे, राम जी जहाँ रुकते थे वहाँ शंकर का निर्माण करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि व्यथा मिटाने के लिए शिव की कथा बहुत जरूरी है, और शिव की कथा अगर हमारे अंदर आ गई तो व्यथा मिट जाएगी। और वही आज कथा कर रही है। आज शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? ये लाखों की भीड़, पंडालों में जगह नहीं है। आज कम से कम 11 लाख के ऊपर लोग होंगे, 11 से 12 लाख के ऊपर इस शहादा की भूमि पर भक्त होंगे। पंडालों में जगह नहीं, गाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, कहीं कहीं चढ़े हुए हैं, जगह कहीं नहीं पूरे पंडाल के अंदर। और इतनी भीड़ आज क्यों बैठी है? उसको मालूम है कि अब हम सब दूर भटक कर देख लिए, इसलिए राम जी को भी कथा ने ही व्यथा मिटाई थी, और हमारी भी जिंदगी में शिव कथा व्यथा मिटा देगी, तकलीफ मिटा देगी, कष्ट मिटा देगी, दुख मिटा देगी। वो व्यथा मिटाने के लिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव को पाने के लिए कलिकाल में, इस कलयुग में, इस कलिकाल में भगवान शंकर को पाने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ, शिव जी मिल जाएंगे। दर्शन करने जाओ, दर्शन करने की मना नहीं है, पर कोई तुमसे कहे कि केदार में जाकर बैठ जाओ और शंकर भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। फिर कोई तुमसे कहे अमरनाथ जी में जाकर बैठ जाओ, शिव तुमको मिल जाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है केदारनाथ जी जाओ दर्शन करने के, अमरनाथ जी जाओ दर्शन करने के लिए। फिर कोई तुमसे कहे कि कैलाश चले जाओ, शिव मिल जाएंगे, भगवान शंकर प्राप्त हो जाएंगे। जाओ कैलाश भी जाओ, पर दर्शन करने। केदारनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, अमरनाथ जी वहाँ रहने के लिए नहीं, कैलाश वहाँ रहने के लिए नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है वहाँ दर्शन करने के लिए जाओ। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में, अपने ही नज़दीक में, कहीं पास में कोई शंकर का शिवालय हो, वहाँ जाकर एक लोटा जल रोज चढ़ाते रहो, एक ना एक दिन शंकर तुम्हें प्राप्त जरूर हो। शिव तुम्हें उसका प्राप्ति केंद्र, उसका नज़दीक में रहना, हमारे शिव को प्राप्त हो जाएगा, भगवान शंकर मिल जाएगा। बहुत दूर जाकर परमात्मा को ढूंढना उत्तम नहीं है। उसकी प्राप्ति का मूल बिंदु है आपका हृदय। मेरी जितनी बेटियां, जितनी माताएं, जितनी मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा, जितने मेरे भाई, मेरे बांधव यहाँ बैठे हैं, वो अपनी अपनी भाषाओं में गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने भगवान को वहाँ ढूंढा, हमने। एक बार भगवान शंकर माँ पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते
नंदी पर घूमते घूमते तभी एक बूढ़ी माँ जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाया करती, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, जल भर कर रख देती, जो मंदिर में फूल चढ़ता, बेलपत्र चढ़ता, उसी से भगवान शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार कर देती प्रतिदिन रोज। उसी के पास में एक सेठ जी रहते थे और बूढ़ी माँ शंकर जी के मंदिर जाती, आती, सेवा करती, घंटी बजाती, चिल्लाती, आवाज लगाती। थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुख से आवाज निकलती रहती, हर हर महादेव। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज लगाती, हर हर। दिन निकलते चले गए, समय निकलता चले गया, समय बढ़ता चले गया, बढ़ता। अब एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, खाली। उसने बर्तनों को देखा तो बर्तन भी खाली थे। एक चावल का दाना, एक अन्न का कण उसके घर में नहीं था। अब कोई भी बात होती तो भगवान शंकर को चिल्ला कर कहती, बाबा आज ऐसा हो गया, बाबा आज ऐसा हो गया, रोज चिल्ला। आज मंदिर जा रही थी और मंदिर जाते जाते उसने मंदिर में प्रवेश करते समय, मंदिर जाते समय अपने घर के बाहर खड़ी होकर चिल्ला कर कह रही है, भोले बाबा, ओ शंकर जी, ओ कुबेर भंडारी, ओ भोलेनाथ, आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं। आज मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है, आज मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं। पूरा घर का डब्बा, पूरे घर का बर्तन सब खाली पड़ा, सब। ओ भोलेनाथ, ओ शंभुनाथ, ओ मेरे केदारनाथ, ओ मेरे विश्वनाथ, ओ मेरे कुबेर भंडारी, आज मेरे घर के सारे बर्तन खाली पड़े। आज मेरे घर के बर्तनों में अन्न का दाना नहीं, अन्न नहीं, अन्न का कण नहीं। बाजू में जो सेठ जी रहते थे उन्होंने सुन लिया और सुनकर आज मन में सोचे कि बुढ़िया आज सही होएगी। रोज कहती थी, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी। आज बुढ़िया ठीक होगी। इसके घर में मैं रोज कहता था, क्या तेरा शंकर खाने को देगा, क्या तेरा भोलेनाथ आकर देखेगा, क्या तेरा शिव आकर देखेगा। आज इसके घर में जब एक अन्न का दाना नहीं है, अब देखता हूं कि इसके घर में कौन अन्न ला कर देता। आज देखा जाए कि इसके घर में कौन अन्न का दाना ला कर देगा। फिर आवाज लगाया, बाबा मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है। मंदिर में चली गई वो, झाड़ू लगाने लगी, वो बुआरी लगाने लगी। शिव जी पार्वती जी के साथ में जा रहे थे और पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, देखो वो बूढ़ी माँ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, पोछा लगाने जा रही है, सेवा करने जा रही है, काम करने जा रही है, और उसके घर में एक अन्न का दाना नहीं है। उसके पड़ोसी उसको ताना कस रहे, उसके पड़ोसी उसको अपशब्द कह रहे, उसके पड़ोसी उसको आड़ा टेढ़ा कह रहे। अब कौन देगा? शंकर भगवान पार्वती जी से बोले, तुम देखती रहो पार्वती, तुम देख। इतने में पड़ोसी ने विचार करा कि ये रोज कहती है मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान, मेरा शंकर भगवान,
आज पड़ोसी ने 5 किलो आटा लिया, 2 किलो दाल ली, 2 किलो चावल लिया, 1 किलो शक्कर ली, सामान ले जाकर उसके दरवाजे पर रख दिया। क्यों? पड़ोसी ने विचार करा कि मैं जाकर इसको बताऊंगा कि आज तेरा शंकर भगवान देने नहीं आया, आज मैं देकर गया। आज शिवजी नहीं आया देने के लिए, मैं आया हूँ और मैं देकर गया हूँ। ये विचार कर कर पड़ोसी ने उसके दरवाजे पर रख दिया। बूढ़ी माँ मंदिर से आई, आटा, चावल, शक्कर सब रखा देखा तो चिल्लाकर बोली, वाह रे महादेव, तूने बड़ी कृपा कर दी। मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं था, तूने इतना सारा अन्न लाकर रख दिया। इतने में पड़ोसी आकर बोला, भोलेनाथ जी नहीं आए थे, वो तो अन्न मैंने रखा है। इतने में बूढ़ी माँ ने फिर आवाज लगाया और भोलेनाथ जी को धन्यवाद दिया, वाह रे बाबा वाह, बड़ी कृपा करी तूने, जो इतने कंजूसड़े से भी आज तूने दान करवा लिया। इसके मन में बैठकर तूने अच्छा कर्म करो, ये तेरी कृपा।